करूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हम मैनिफेस्ट कैसे करते हैं या कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि वो पैसे वो क्यों चाहिए आपको, 5 करोड़ 10 करोड़ या जो भी अमाउंट चाहिए, क्यों चाहिए। तो कहते हैं सर खुशी होगी। तो खुशी तो आपको कहीं टूर पर चले जाओ, म्यूजिक सुनो, फ्रेंड से मिलो, फैमिली के साथ कहीं जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तब भी खुशी होगी। यानी कि खुशी क्या है, जिसे आप कहीं से भी ले सकते हो। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये सुना कि आपके पास 10 करोड़ आएगा तो आपको खुशी होगी, तो वो क्या करेगा, एक इजी जो सबसे आसान रास्ता होगा उसे चुनेगा, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। तो मुझे 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या 100 करोड़ 500 करोड़ चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों चाहिए, पर्पस, आपका पर्पस क्या है वो क्लियर होना चाहिए। जितना वो क्लियर होगा उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए और उसके पैर से खून बह रहा हो, और उस समय उस मदर को आप कहो कि आप 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, इस बच्चे को भूल जाओ, क्या वो ऐसा करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए उस वक्त इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाऊं, इसे ठीक कर दूं। उस वक्त उसे जो इमोशनली सेटिस्फिकेशन मिलेगा वो उन पैसों से नहीं मिलेगा जो आप या कोई भी उसे दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि उस वक्त उसका पर्पस क्या हो गया कि इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना है। तो ऐसा ही पर्पस होना चाहिए अगर मुझे किसी भी चीज को अचीव करना है। तो दूसरी चीज है कि वो जो पर्पस है वो रिप्लेसेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने पहले बताया, खुशी होगी अगर मुझे मेरे पास पैसा आ जाए, तो वो रिप्लेसेबल है। खुशी आपको किसी और चीज से मिल सकती है। तो सबकॉन्शियस ने इजी वाला रास्ता ले लिया। तो पर्पस ऐसा हो जिससे आप किसी भी चीज से रिप्लेस ना कर सको। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे ये चीज नहीं मिली, मुझे ये सक्सेस नहीं मिली, तो क्या होगा, मेरे अपने क्या सोचेंगे, मेरे रिलेशन कैसे होंगे, मैं लोगों की नजरों में कितना ऊंचा बन जाऊंगा अगर मैंने ये अचीव कर लिया, और अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिस्क रिवॉर्ड, या तो वो रिवॉर्ड लेता है, उसके पीछे जो रिस्क होता है वो भी समझता है, लेकिन दूसरी एक चीज है पेन। ये दोनों भाषाएं, एक रिवॉर्ड और एक पेन, ये सबकॉन्शियस माइंड बड़ा इजीली ले लेता है। तो एक तो आप उसे रिवॉर्ड दिखाइए, दूसरा पेन दिखाइए कि अगर मैंने ये सबकॉन्शियस ये चीज अचीव कर ली, सबकॉन्शियस को ये बताइए तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर नहीं कर पाया तो उसका पेन क्या होगा। ये क्लियर होगा जब, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक पैटर्न बना लेगा और आपका वो काम होगा। तो पहला है पर्पस, और दूसरा पर्पस रिप्लेसेबल ना हो। तीसरा है आपका इंटेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो उसके पीछे जो इंटेंशन है वो क्लियर हो, क्लीन हो। और चौथा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी भी बहुत जरूरी है। हम काम तो करते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन हम उस काम को उतनी इंटेंसिटी से नहीं करते हैं जितना करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं। आजकल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा मोबाइल फोन। 3 4 5 घंटे हम फोन पर बिताते हैं और पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ चला गया। तो आपका पर्पस के पीछे इंटेंशन और इंटेंसिटी क्लियर होनी चाहिए। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की थी, लेकिन 2 ऐसी बुक्स जो मेरी लाइफ में आई और उन्होंने मेरा पूरा जीवन जैसे चेंज कर दिया। एक था इकिगाई, एक बुक का नाम है इकिगाई, और दूसरी है द वन थिंग। इन दोनों किताबों ने, इन दोनों बुक्स ने मेरी लाइफ बदली। इकिगाई में ये बताया गया है कि जापान में जो ओकिनावा एक शहर है, सिटी है, वहां पर 100 साल का इंसान, 100 सभी ऐसे ही वहां पे 100 साल, 105 साल, 107 साल, 102 साल, 99, 92, 95 ऐसे ही सबकी एज, लेकिन वो बेड पे नहीं पड़े,
वो क्या करते हैं, रोज सुबह उठते हैं और उठकर किसी न किसी काम पे जाते हैं। कोई या तो किसी को मार्शल आर्ट सिखाने जा रहा है, कोई स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, कोई बच्चों को योगा सिखा रहा है। तो उन सब के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? जब उनसे पूछा गया तो उनकी ट्रेनिंग ही इसी तरह से होती है कि वो अपनी लाइफ में जीने का एक कोई ना कोई पर्पस रखते हैं, कोई ना कोई मकसद होता है और वो खुश रहते हैं। तो एक ये बुक है जो आप ज़रूर पढ़िएगा, इकिगाई, और दूसरी द वन थिंग। अब ये मेरा लास्ट जो मैंने वो 5वीं बार बताने जा रहा हूँ। वन थिंग में बताया गया है कि आप बार बार, हम सभी ऐसा करते हैं कि अगर हमें किसी एक काम में सफलता नहीं मिलती, सक्सेस नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, उसे चेंज करते हैं और उसे फिर हम कोई दूसरा काम करने लगते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद हमें लगता है कि ये भी रास्ता नहीं आ रहा, ये भी ठीक नहीं है, फिर हम चेंज कर देते हैं। तो द वन थिंग में बताया गया है कि आप कोई भी